उन विषयों को रखने जा रहा हूं जो मेरे विभाग से जुड़ा हुआ है। और बिहार की सरकार जब से हम एनडीए से अलग हुए हैं, मुझे कभी वित्त मंत्री जी, कभी ग्रामीण विकास मंत्री जी अखबार के माध्यम से केंद्र पर पैसा ना देने का आरोप लगाते रहते हैं। आज मैं प्रार्थना करूंगा प्रिंट मीडिया के मित्रों से कि आप तक अगर मेरी आवाज पीछे जा रहा है, वो आप मेरी बातों को सुनेंगे। बिहार आज आर्थिक बदहाली में चल रहा है, और आर्थिक बदहाली मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर 8 साल में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लगभग हम 51,000 देने का काम किया है, लेकिन क्या 52,71,883 8 साल में एनडीए सरकार ने दिया, जबकि जिनके पल्लू में समाये हैं 8 साल में वो केवल 38 लाख, हमने 52,71,883 आवास दिया, और इंदिरा आवास में केवल 38,48,807 आवास मिले थे। अगर आप पैसा जोड़ेंगे तो 15,253 करोड़ यूपीए सरकार में केवल दिया। हमने 8 साल में 31,203 करोड़ देने का काम किया। और दुख तब होता है, थोड़ा सा लाइव जा रहा है, उसके बाद कर लीजिएगा। इस वर्ष भी हमने लगभग 7,500 करोड़ उनको रिलीज किया है। अभी जो स्टेट नोडल अकाउंट है, स्टेट नोडल अकाउंट में भी 2,000 से अधिक करोड़ रुपया है। फिर भी 1,61,329 मकान गरीबों को आवंटित नहीं कर पाए हैं। वही नहीं, 13,646 करोड़ 13,646 मकान भूमिहीनों को अभी तक नहीं देने का काम किया है। ये गरीबों की सरकार है। और वही नहीं, 1.5 लाख एडिशनल आवंटन के लिए 1.5 लाख मकान अभी तक उस पर निर्णय की स्थिति में नहीं है। विभाग कहता है कि मुख्यमंत्री के यहाँ है। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी अपने गद्दी को बचाने में लगे हुए हैं। जब डबल इंजन की सरकार थी तो 25,000 मकान प्रतिदिन बन रहा था, और आज 2,000 मकान बन रहा है। ये मैं आपके माध्यम से नीतीश बाबू से पूछना चाहता हूं। नीतीश बाबू गरीबों के रहनुमा,
ये मकान किसको मिलना था, ये आप बताएं। दूसरा, मैं आपसे खास करके जिस पर लोग गालियां देते हैं, जो मंत्री उठते हैं, मनरेगा में 8 साल में इनको केवल यूपीए गवर्नमेंट में 9,649 करोड़ रुपए दिए गए और मोदी सरकार ने 8 साल में 31,000 करोड़ देने का काम किया। फिर भी गाली, क्योंकि पब्लिक को तो बेचारा है, जनता तो बेचारी है, उसको जो कह देंगे वो भोली भाली जनता मान लेगी। मैं चुनौती के साथ कहता हूं कि इस पर जो मैं कह रहा हूं, जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। अगर गलत हो तो राज्य सरकार मेरी बातों को काटे, नहीं तो राज्य के गरीबों से माफी मांगे। मैं वही नहीं, अभी जब यूपीए सरकार था तो केवल इनका 5.39 लाख वर्क कंप्लीट हुआ 8 साल में। हमारा हो चुका है 43,56,000। ये मॉनिटरिंग और डबल इंजन का था, लेकिन आज पता नहीं सरकार नाम की कोई चीज है ही नहीं। दूसरी बात, ये जो आरोप लगते रहता है केंद्र पैसा नहीं देता, अगर केंद्र पैसा नहीं देता है तो ये 31,000 करोड़ कहां से आ गया? रूरल एरिया में अगर भारत सरकार का पैसा ना जाए, इनकी बत्ती बंद हो जाए, इनके गाड़ियों में डीजल पेट्रोल बंद हो जाए। हमने इस वित्त वर्ष में भी 5,500 करोड़ 5,488.81 करोड़ दिया है और एडमिनिस्ट्रेटिव मद में 936.39 करोड़। मनरेगा में कहा जरूर जाता है 60-40, लेकिन जब आप जोड़ेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट 95% केंद्र का पैसा होता है। और यहाँ सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि माल महाराज का और मिर्जा खेले होली, यही नीतीश बाबू जब यूपीए सरकार को कहते थे हम साथ में थे। आज मैं कह रहा हूं कि माल महाराज का मिर्जा खेले होली हम लगभग 1,60,000 करोड़, पंचायती राज मंत्री बैठे हैं, अगर मैं जोड़ दूं कि 13-14 वित्त में 12-13 में कितना आया, 14-15 में हमने कितना दिया, सब जोड़ता हूं तो लगभग 1,66,000 ये 8 साल में भारत सरकार ने देने का काम किया है। केवल वही नहीं, जो गरीबों का है, जिसे वृद्धा पेंशन कहते, जिसे आकस्मिक मौत हो जाता किसी गरीब का 20,000 रुपया देते, ये सब भारत सरकार देता है। विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, ये सारे दिव्यांग पेंशन। आज यूपीए कार्यकाल में जिससे गलवहियां अभी मिलाए हैं, 8 साल पहले अगर देखे होते तो केवल राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में बिहार को 3,491.49 करोड़
मिला। अरे भाई तो बताइए। ये तो कानई के मन भेल ताख में गरल खुट्टी। नीतीश कुमार जो पैसा दे रहे हैं विकास करना नहीं है, लोगों को भरमाना है। नितिन गडकरी ने उनके मंच पर कह दिया डीपीआर बनने से लेके काम चलने तक जो सड़कों का जाल, नदियों के पुल का जाल, ये कह दें बिहार सरकार ने बनाया है। 5 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट का उन्होंने ब्यौरा दे दिया था। नीतीश कुमार ने धन्यवाद कहा। तो नीतीश कुमार को केवल, क्योंकि बिहार सरकार को कोसने के लिए कुछ और है नहीं, तो वो केवल बिहार के का विशेष राज्य का दर्जा गरीब को घर क्यों नहीं दे रहे हैं? मैं तो डंके की चोट पे कह रहा हूं, कागज के साथ। ये 1,61,000 घरों को अब तक क्यों नहीं दिया? 4.5 लाख घर अभी तक गरीबों को पूर्ण क्यों नहीं किया? ये जब गरीब का नहीं हुए तो किसका है? कैडेस्ट्रल मैप डिजिटल भारत सरकार के पैसे से भारत सरकार जुड़ना चाहता है कई तरह के चीजों में, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री को कुछ चीजों में ईगो लगा रहता है। जैसे जल नल में जोर दे के कहेंगे ये पैसा हमारा लगा है। मैं पूछता हूं कि मुख्यमंत्री जी 19,000 करोड़ वित्त आयोग का पैसा 14वीं का कहां गया? कौन खर्च किया? बेटर होगा कि हमारे आज इसीलिए पंचायती राज मंत्री को भी, पूर्व मंत्री को बैठाया कि इन्होंने उस समय यही मंत्री थे और ये चुप हो गए थे क्योंकि डबल इंजन की सरकार के नाम पर केंद्र, और हम नहीं चाहते थे माल महाराज का मिर्जा खेले होली। इनके पास पैसे कहाँ हैं? ये कर्मचारी को तनख्वाह दे दें यही बहुत है। डेवलपमेंट के लिए इनके पास अब पैसे नहीं बचे हैं। ये सरकार को बचाने में ज़्यादा मस्त है, न कि विकास के कार्यों को करने में, गरीबों को मकान देने में, मनरेगा के काम करने में, सड़क को बनवाने में। ये उनकी दिलचस्पी नहीं रह गया है। मैं पंचायती राज मंत्री से कहूँगा कि जो आपने जल नल पर कहा था वो भी जरा इनको बता ही दें। आ जाएगा, बोलिए। नमस्कार साथियों, इस मंच पर उपस्थित भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री आदरणीय युवराज सिंह जी, सभी माननीय नेतागण, आप बड़ा स्पष्ट समझ लीजिए, गिरिराज जी ने बड़ा सारांश में भारत सरकार किन किन योजना में बिहार को कितना राशि देती है, कितना उपलब्ध कराया, वो विस्तार से उन्होंने बताया। बिहार में नल जल योजना में लगभग 30 से 32,000 करोड़ रुपया खर्चा हुआ। और जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी अलग से पैसा देना चाहते थे। लगभग 50,000 करोड़ रुपया बिहार जैसे राज्य को मिलना था, लेकिन नीतीश कुमार जी की सरकार ने जबरदस्ती, क्योंकि ये 2016 में ये योजना शुरू किया, तमाम जो जनप्रतिनिधि थे मुखिया से लेकर जिला परिषद तक, उनके राशि में से लगभग 19,000 करोड़ रुपया खर्चा किया गया, जो ग्रांट से भारत सरकार ने, भारत सरकार के ग्रांट से ही नल जल योजना का अधूरा कार्य किया गया। 50,000 से मुक्ति रहा। और मुक्ति धाम भी पूरे बिहार में हम लोगों ने ग्रांट के तौर पर 5.5 लाख का मुक्ति धाम प्रत्येक पंचायत में बनाने का निर्णय लिया। इसलिए निर्णय लिया
कि आदरणीय गिरिराज जी के नेतृत्व में ग्रामीण विकास और 15 फाइनेंस ने, भारत सरकार ने ये तय किया था कि हम कब्रिस्तान भी बनाएंगे और हम मुक्ति धाम भी बनाएंगे, शमशान भी बनाएंगे। हम दोनों चीजों को बनाएंगे, हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। इसलिए पंचायती राज इन चीजों को किया। आदरणीय गिरिराज जी ने बहुत विस्तार से आपको बातें रखी है। तो बस 2 विषय। राकेश जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज केवल अपने विभाग को लेकर के, क्योंकि बार बार अखबारों के माध्यम से राज्य सरकार केंद्र के ऊपर आरोप लगाते रहा, मनरेगा का पैसा नहीं, ये नहीं। मैं आज उनके ऊपर सही आईने दिखाने के लिए आपसे निवेदन किया हूं कि जितना मैंने कहा है अगर वो लिख पढ़ के दिखा देंगे तो उनको शायद ज्ञान हो जाएगा कि गरीबों का हकमारी ना। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जैसे बजट सत्र का शुरुआत हो रहा है, उससे पहले बिहार की स्थिति इतनी चरमरा गई है, लॉ एंड ऑर्डर इतना बिगड़ गया है कि पूरे मुख्यमंत्री के नाक के नीचे अपराध हो रहा है, सरेआम गोलियां चल रही है, आगजनी हो रहा है, पुलिस प्रशासन के महकमे बैठ करके मीटिंग कर रहे हैं, उधर गोलियां चल रही है, जातीय उन्माद फैला हुआ है, जात पूछ करके मारा जाता है, लाठी से इतना पीटा जाता है कि जब तक लोग मर नहीं जाता है और मरने के बाद गोली मार के चेक किया जाता है कि मरा कि नहीं मरा, हॉस्पिटल में लोग आके मर रहे हैं। इतना बड़ा उन्माद पूरे राज्य में फैला हुआ है कि इनका प्रतिकार हम लोग करेंगे कि सबसे पहले बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को ठीक किया जाए और उसके बाद जो विकास का काम रुका हुआ है, कहीं फंड का उपयोग नहीं हो रहा है, कालाबाजारी हो रहा है, खाद का कालाबाजारी हो रहा है। कल हमारे माननीय गृह मंत्री महोदय ने कहा कि यूरिया हम लोग भरपूर मात्रा में भेज रहे हैं, लेकिन यहाँ पर यूरिया की कालाबाजारी हो रही है, किसानों को यूरिया नहीं मिल रहा है। इन तमाम मुद्दों पे सरकार को हम लोग घेरने का काम करेंगे और सरकार को सही रास्ते पर लाने का प्रयास करेंगे।